भारत की खुफिया दुनिया, जहां सच अक्सर छुपा रहता है और कहानियां सिर्फ अंदाजों में सुनाई जाती हैं। कहते हैं कुछ ऐसी जंगें होती हैं जो बिना गोली चलाए जीत ली जाती हैं, और कुछ ऐसे हीरो होते हैं जिनका नाम कभी सामने नहीं आता। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी एजेंसी रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, और उसके कुछ ऐसे सीक्रेट मिशंस की जिन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल दी, लेकिन दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। साल 1968, भारत चीन और भारत पाक युद्ध के बाद देश को एहसास हुआ कि सिर्फ ताकत से नहीं, जानकारी से भी युद्ध जीते जाते हैं। और यहीं से जन्म हुआ रॉ का, एक ऐसी एजेंसी जिसका काम था दुश्मन की हर चाल को पहले से समझना। रॉ का पहला बड़ा मिशन था इंडिया पाक वॉर, यानी 1971 का बांग्लादेश युद्ध। उस समय पूर्वी पाकिस्तान में हालात बेहद खराब थे। लाखों लोग भारत की तरफ शरण लेने आ रहे थे। रॉ ने यहां एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। मुक्ति वाहिनी नाम की एक गुरिल्ला फोर्स को ट्रेनिंग दी गई। रॉ के एजेंट्स ने गुप्त रूप से उन्हें हथियार, रणनीति और इंटेलिजेंस दी। नतीजा, पाकिस्तान की सेना अंदर से कमजोर हो गई और सिर्फ 13 दिनों में भारत ने युद्ध जीत लिया। बांग्लादेश एक नया देश बन गया। ये रॉ की पहली बड़ी जीत थी, बिना सामने आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 1975, सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन चीन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। भारत के लिए ये एक बड़ा खतरा था। रॉ ने यहां एक बेहद शांत लेकिन प्रभावशाली ऑपरेशन चलाया। स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर राजनैतिक माहौल को इस तरह बदला गया कि जनता खुद भारत के साथ जुड़ना चाहती थी। और फिर एक जनमत संग्रह हुआ, जहां लगभग 97% लोगों ने भारत के साथ जुड़ने के लिए वोट किया। सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया, बिना एक भी गोली चले। अब बात करते हैं एक ऐसे मिशन की जो आज भी आधा सच और आधा रहस्य है। पाकिस्तान का काहूटा न्यूक्लियर प्लांट, जहां परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा था। रॉ को ये जानकारी चाहिए थी कि पाकिस्तान कितना आगे बढ़ चुका है। कहते हैं रॉ की एजेंट्स ने वहां के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के करीब जाकर बेहद चालाकी से जानकारी हासिल की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बालों के सैंपल तक इकट्ठा किए गए ताकि रेडिएशन का स्तर पता चल सके। हालांकि इस मिशन की पूरी सच्चाई कभी सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि भारत को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की गहरी जानकारी मिल चुकी थी। अब आते हैं 1980 के दशक में। भारत के अंदर और बाहर आतंकवाद एक बड़ी समस्या बन रहा था। रॉ ने कई ऐसे ऑपरेशंस किए जिनकी जानकारी आज भी सार्वजनिक नहीं है। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट हो या कश्मीर में घुसपैठ, रॉ ने कई बार दुश्मन की योजनाओं को पहले ही नाकाम कर दिया। साल 1988, मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हुई। हालांकि ये ऑपरेशन भारतीय सेना ने किया, लेकिन इसके पीछे रॉ की इंटेलिजेंस बहुत अहम थी। कुछ ही घंटों में हालात काबू में आ गए। फिर आता है श्रीलंका का दौर। एलटीटीई जैसे खतरनाक संगठन से निपटना आसान नहीं था। रॉ ने यहां जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाई। हालांकि ये मिशन बेहद जटिल और विवादों से भरा रहा, लेकिन इसने भारत को ये सिखाया कि खुफिया ऑपरेशन कितने संवेदनशील होते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मिशन की जो पूरी तरह से छाया में रहा। कई रिपोर्ट्स के अनुसार रॉ ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीय हितों के खिलाफ काम कर रहे लोगों पर नजर रखी। कई बार ऐसे ऑपरेशंस हुए जिनमें दुश्मनों को चुपचाप खत्म कर दिया गया। हालांकि इन बातों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन खुफिया दुनिया में इसे साइलेंट वॉर कहा जाता है। रॉ का एक और बड़ा योगदान रहा भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका जैसे देशों को भी इसकी भनक नहीं लगी। इसमें रॉ की काउंटर इंटेलिजेंस की बड़ी भूमिका थी। सैटेलाइट्स और जासूसी नजरों से बचकर इस मिशन को सफल बनाना आसान नहीं था। आज के समय में रॉ सिर्फ परंपरागत जासूसी तक सीमित नहीं है। साइबर वॉरफेयर, डिजिटल निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, रॉ हर उस जगह मौजूद है जहां भारत की सुरक्षा दांव पर हो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि रॉ के असली हीरो कभी सामने नहीं आते। न कोई मेडल, न कोई पहचान, सिर्फ देश के लिए काम करने का एक जज्बा। उनकी जीत अखबारों में नहीं छपती, उनकी कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं लिखी जाती। लेकिन अगर आप आज सुरक्षित हैं,
तो कहीं न कहीं उसके पीछे रॉ के उन अनदेखे एजेंट्स का हाथ जरूर है। तो अगली बार जब आप सीक्रेट मिशन शब्द सुने तो याद रखिएगा, ये सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो हमेशा अंधेरे में रहती है, लेकिन देश की रोशनी को कभी बुझने नहीं देती।